नमस्कार दोस्तों। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर किसी भी सरकारी योजना से जुड़े हुए हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। इसलिए दोस्तों, अभी वीडियो को स्किप मत कीजिए, आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस बसंत पंचमी के तोहफे की, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिसकी वजह से किसानों के मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं, खातों में पैसा ट्रांसफर हो रहा है और साथ ही लाखों किसानों के नाम लिस्ट से कटने की खबरें भी सामने आ रही है। दोस्तों, आज हम आपको साफ साफ बताएंगे कि किसे पैसा मिला है, किसे नहीं मिला है, क्यों मिला है, क्यों नहीं मिला है, और आगे 22वीं किस्त को लेकर सरकार क्या बड़ा फैसला ले सकती है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि किसानों को बसंत पंचमी का तोहफा जारी कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, राजस्थान समेत कई राज्यों में किसानों के खातों में सीएम किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त के तहत 1000 ट्रांसफर किए गए हैं। लाखों किसानों के खाते में पैसा पहुंच चुका है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी करीब 200 करोड़ की राशि लाभार्थियों के खातों में भेज दी गई है। यानी एक ही दिन में किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए कई बड़ी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में ट्रांसफर किया गया है। दोस्तों, ये वही दिन है जिसका किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा झटका भी सामने आया है, क्योंकि करीब 9 लाख किसानों के नाम इस बार की सूची से काट दिए गए हैं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर किन किसानों को पैसा मिला है और किन किसानों को बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सीएम किसान सम्मान निधि योजना की, जिसके तहत राजस्थान के करीब 65 लाख किसानों के खाते में 1000 की राशि ट्रांसफर की गई है। कुल मिलाकर करीब 660 करोड़ से ज्यादा की रकम किसानों तक पहुंचाई गई है। लेकिन करीब 9 लाख किसानों को इस बार ये पैसा नहीं मिला, और इसका सबसे बड़ा कारण है केवाईसी पूरी ना होना, फार्मर आईडी ना बनवाना, जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी और एक ही परिवार में एक से ज्यादा लोगों का लाभ लेना। दोस्तों, सरकार ने साफ कर दिया है कि एक परिवार में केवल एक ही किसान को इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर पति और पत्नी दोनों के नाम से पैसा जा रहा था तो इस बार एक का नाम काट दिया गया है। अगर नाबालिग बच्चे के नाम से लाभ लिया जा रहा था तो वह भी बंद कर दिया गया है। अगर जमीन का रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी 2019 के बाद हुआ है तो उस किसान को भी इस बार पैसा नहीं दिया गया है। दोस्तों, ये नियम पहले से मौजूद थे, लेकिन इस बार इन्हें सख्ती से लागू किया गया है। इसलिए बहुत से किसानों को अचानक झटका लगा है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके खाते में पैसा आया है या नहीं, तो आप घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित किसान सम्मान निधि के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। वहां सिटीजन कॉर्नर में जाकर अपनी जानकारी भरनी होगी और कुछ ही सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है या नहीं।
दोस्तों, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, क्योंकि यहां भी बसंत पंचमी के दिन बड़ी सौगात दी गई है। राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 200 करोड़ की राशि जारी की गई है, जिसमें 100 करोड़ आवास लाभार्थियों को और 100 करोड़ श्रमिकों को ट्रांसफर किए गए हैं। यानी जिन लोगों ने पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया था और जिनका नाम स्वीकृत सूची में है, उनके खाते में पैसा पहुंचना शुरू हो गया है। इसके अलावा फसल खराबे का मुआवजा भी किसानों के खातों में भेजा गया है। करीब 5 लाख किसानों को 300 करोड़ से ज्यादा की राहत राशि दी गई है, जो बारिश, ओलावृष्टि और खराब मौसम से हुए नुकसान के लिए दी गई है। दोस्तों, इसके साथ ही पशुपालकों के लिए भी बड़ी राहत की खबर आई है। दूध उत्पादक किसानों के खातों में सब्सिडी की राशि ट्रांसफर की गई है। लाखों पशुपालकों को इसका लाभ मिला है। कृषि उपकरण भी सब्सिडी दी गई है। यानी एक ही दिन में सरकार ने किसानों के लिए कई मोर्चों पर राहत दी है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल जिस पर पूरे देश के किसानों की नजर टिकी हुई है, वो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त, क्योंकि 21वीं किस्त किसानों को मिल चुकी है और अब हर किसान ये जानना चाहता है कि अगली किस्त कब आएगी और क्या इस बार राशि बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना साल 2019 में शुरू हुई थी और तब से लेकर आज तक किसानों को हर साल 6,000 दिए जा रहे हैं, यानी हर 4 महीने में 2,000। लेकिन दोस्तों, आज की तारीख में खेती की लागत कई गुना बढ़ चुकी है। खाद महंगी हो गई है, बीज महंगे हो गए हैं, कीटनाशक दवाइयों का खर्च बढ़ गया है, मजदूरी पहले से कहीं ज्यादा हो गई है और ऊपर से मौसम की मार ने किसानों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में किसानों की मांग है कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 किया जाए, यानी हर किस्त में 2,000 की जगह 3,000 दिए जाए। दोस्तों, किसान संगठनों ने इस मांग को लेकर आवाज तेज कर दी है और अब उम्मीदें आम बजट से जुड़ गई है, क्योंकि देश का आम बजट आने वाला है और किसानों को उम्मीद है कि इस बार सरकार उन्हें कोई बड़ी सौगात दे सकती है। दोस्तों, पिछले बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई गई थी, जिससे सस्ता कर्ज तो मिला, लेकिन सीधी नकद मदद नहीं बढ़ाई गई थी। इसलिए इस बार किसानों की नजर सीधे पीएम किसान योजना पर टिकी हुई है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर 22वीं किस्त को लेकर कई तरह की अफवाहें भी चल रही हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि किसी एक राज्य को पहले किस्त मिलेगी, कुछ लोग तारीखें बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको साफ बता दें कि अभी तक सरकार की ओर से 22वीं लेकर कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है और न ही किसी राज्य को पहले किस्त देने का कोई आदेश जारी हुआ है। इसलिए दोस्तों, अफवाहों से दूर रहें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। दोस्तों, अब सवाल यह है कि 22वीं किस्त पाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, सबसे जरूरी है कि आप अपनी ई-केवाईसी पूरी करें। आपका आधार कार्ड सही तरीके से जमीन के रिकॉर्ड और बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। आपकी फार्मर आईडी बनी होनी चाहिए, बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए,
क्योंकि अगर मोबाइल नंबर बंद रहेगा तो आपको मैसेज नहीं मिलेगा और कई बार किस्त भी अटक जाती है क्योंकि उनकी केवाईसी अधूरी थी या रिकॉर्ड अपडेट नहीं थे। इसलिए अभी से सावधान हो जाइए, अपने दस्तावेज पूरे कर लीजिए ताकि 22वीं किस्त में कोई परेशानी ना हो। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने गांव, अपने जिले और अन्य किसान भाइयों तक जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे अगली बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।